नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है पहाड़ प्रभात का और खबरों की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। हिट एंड रन कानून में जो नया संशोधन हुआ है उसकी वजह से एक नया विवाद दिखाई दे रहा है और उसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश में पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं। प्रभाव देखिए किस प्रकार पड़ रहा है। दरअसल ट्रक चालकों ने मना कर दिया है कि वो ट्रक नहीं चलाएंगे और इसकी वजह से जो पेट्रोल को एक स्थान से दूसरे स्थान या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ साथ तेल को ले जाया जाता है वो नहीं पहुंच पा रहा है। और ये कारण है कि जानकारी आई है कि पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं। देश भर में ड्राइवर चक्का जाम करे बैठे हैं और मांग ये की जा रही कि जो पुराना कानून था, दरअसल आपको बता दें कि नए कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है अगर टक्कर मारी जाती है और छोड़कर ट्रक चालक या वाहन चालक चला जाता है तो। और शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, आज को लेकर क्या कुछ अपडेट है और जिस तरह से हड़ताल हो रही है वाहन चालकों की, ड्राइवरों की, इसका जो प्रभाव है हिमाचल प्रदेश में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप खाली हो गए, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जी रितेश, देखिए हिमाचल का हाल भी अब देश की ही तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार पूरे देश भर में जो ट्रक ऑपरेटर हैं या निजी बस ऑपरेटर हैं सब जो हड़ताल पर हैं, उसी तरीके से हिमाचल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और इसके चलते जो सबसे बड़ा संकट इस समय हिमाचल प्रदेश में पैदा होता हुआ नजर आ रहा है वो है ईंधन तेल का, पेट्रोल और डीजल का जो संकट है। पिछले लगातार हिमाचल प्रदेश में जो है पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है क्योंकि जो तेल है वो मुहैया नहीं हो रहा है। और खबरों की माने तो आने वाले 3 जनवरी तक जो है जो ट्रक ऑपरेटर हैं या फ्यूल को जो ढोने वाले हैं वो हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर अभी ये संकट और गहरा हो सकता है क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले शाम तक, यानी कि आज शाम तक का ही तेल जो है हिमाचल प्रदेश के पेट्रोल पंप में बचा हुआ है। कुछ की माने तो 80% जो है वो पेट्रोल पंप लगभग ड्राई होने की कगार पर है हिमाचल प्रदेश। रॉबिन, एक सवाल इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हम देखें। हिमाचल प्रदेश की जिस तरह की भूमि है, पर्वतीय क्षेत्र है और ऐसे में ट्रकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में, और उसमें निजी प्लेयर सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। और अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो मुश्किलें कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ेंगी। जी बिल्कुल देश, आपने सही कहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर भौगोलिक स्थिति देखें और यहाँ का जो परिवहन स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ ज्यादातर जो वाहन, चाहे सवारी की बात हो या माल की बात हो, दोनों के आने जाने का जो रास्ता है वो सड़क है। ऐसे में ना केवल ट्रक ऑपरेटर बल्कि HRTC जैसी एक सुविधा और साथ में जो निजी बस है, क्योंकि निजी बस भी कई इलाकों में बंद हो गई है, इसके चलते काफी सारे रूट भी बंद करने पड़े हैं। तो ना केवल आम खाने पीनों की सप्लाई को लेकर दिक्कत पैदा हो रही है, आने जाने में भी दिक्कत पैदा होगी क्योंकि HRTC के लिए भी अब तेल जो है एक संकट पैदा हो सकता है अगर यूं ही हड़ताल जो है जारी रही। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को अस्पताल जाना है, किसी को दफ्तर जाना है, तो तमाम जाने आने जाने का रास्ता केवल सड़क है। ऐसे में एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं के लिए भी एक संकट पैदा हो गया है इस हड़ताल के चलते। तो निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, न केवल आम चीजों पर बल्कि उन महत्वपूर्ण चीजों पर भी जिनको रोजमर्रा की जीवन का जो बहुत ही मूल है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी आदमी के लिए। बात खाने पीने की चीजों की करे या बात स्वास्थ्य सुविधाओं की करे, तो इन सब चीजों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रितेश, बिल्कुल रॉबिन, सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी व्यापक तौर पर इसका असर दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरे देश में इस वक्त जो निजी चालक हैं, ट्रक चालक, बस चालक, वो दरअसल जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के नए इस कानून के खिलाफ, जिसके तहत हिट एंड रन मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान है।
तो वहीं शिमला सचिवालय में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने कई नई पहलों की शुरुआत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के साथ हुई इस बैठक में सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया और सरकार की शुरू की गई आगामी पहलों को लेकर अपडेट बताया, जिनमें हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत लाने के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष स्कूल बनाने का फैसला किया गया है और इसके साथ ही सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना फेज 2 की शुरुआत की अनुमति दी। सोलर पावर पैनल लगाने पर किसानों को सहायता राशि देने का भी सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। शेड्यूल ट्राइब की सूचना जारी कर दी है और हमने तो उस समय भी कहा था कि जैसे ही हमें उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी हम 24 घंटे के भीतर इस अधिसूचना को लागू कर देंगे। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उन बच्चों को के लिए योजना लाने की हमने एक योजना लाने की योजना सोच रहे हैं, जो आने वाले समय में फैसला लिया है, जो आने वाले समय में आपको उस पर नजर आएगी, धरातल पर नजर आएगी। उस योजना को बढ़ावा देने के लिए हम एक योजना लेकर आए हैं। हम राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये फेज 2 है। प्रथम चरण ई व्हीकल का था। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना का फेज 2 को आज हमने कैबिनेट ने अनुमति दी। इसमें जिसके पास 3 बीघा जगह होगी, उससे सरकार उस युवा से 10% उस पावर प्रोजेक्ट में जो 100 किलोवाट का लगता है, उसको 4 लाख रुपया सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और सरकार से उसकी जो 3 बीघा जगह है, हर महीने उसको 20,000 रुपया सरकार से मिलेगा। तो वहीं प्रदेश कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले के बाद हाटी समुदाय को एसटी श्रेणी का दर्जा मिल गया है। अब इसी मुद्दे पर सियासी पारा भी हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन ने बीजेपी पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पे बहुत सारे, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने राजनीति खेलने की कोशिश की और प्रदेश सरकार पे समय समय पर जो है गाली गलौज, भद्दी टिप्पणियां करना, नारे मारना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, जो कि हमारी पहाड़ी संस्कृति में कभी भी नहीं होता है। मगर संस्कृति के विपरीत, क्योंकि ये राजनीति खेल रहे थे और हमारी प्रदेश सरकार की कभी भी मंशा नहीं थी इसको लटकाने की, क्योंकि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने बहुत काम किया है इसमें। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गया है और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 जनवरी को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा यहां पर शिमला और सोलन में विशाल जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को लेकर बातचीत। 5 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सोलन और शिमला के प्रवास पर हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद हिमाचल प्रदेश के सपूत, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और इस सारे चुनाव अभियान की अध्यक्षता कर रहे थे, उनका शिमला संसदीय क्षेत्र की तरफ पहली बार आगमन है। शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता, भाई बहन, उनका कोटिशाह अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सोलन में एक रोड शो का कार्यक्रम पुराने डीसी ऑफिस से लेके पुराने बस अड्डे तक प्रातः 9 बजे 5 तारीख को होगा और तत्पश्चात उनका अभिनंदन होगा और 1 बजे शिमला में पीटर हाउस में
उनका हार्दिक अभिनंदन होगा। देवभूमि हिमाचल के पावन तीर्थ धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मां में जहां एक और श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं मां नैना देवी के पवित्र धाम पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी। आपको बता दें कि प्रशासन और तीर्थ धामों के प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। विशेष लंगर की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए की गई है, तो वहीं साफ सफाई व्यवस्था और पेयजल की सुचारू व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़े हुए हैं तीर्थ धामों में। मैं सबसे पहले माता रानी के दरबार से सभी को जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी श्रद्धालु जो है बड़ा उनका नया साल जो है बड़ा मंगलमय हो, शुभ हो और वो स्वस्थ रहें। माता रानी की पूरी कृपा जो है उन पे बनी रहे और माता रानी के दरबार वो ऐसे ही आते रहें। और हमने उन्हीं की सुविधा के लिए जो है एक तो सिक्योरिटी व्यवस्था कर रखी हुई है, साथ में हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा रखे हैं। दिल्ली से आए हैं, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग जरूर आइए ज्वाला जी माँ दर्शन करने। जय माता। हैप्पी न्यू ईयर सबको। आज हम यहाँ पर करनाल से ज्वाला माता के दर्शन करने आए हैं। आज बहुत ठंड है और बहुत भीड़ है और प्रशासन का बहुत अच्छी तैयारियां हैं यहाँ पर, और सारे आए और माता का आशीर्वाद ले। जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ 2024 का आगाज हो चुका है। माता जी के चरणों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। जय माता। हमारा देश भारत विकास की नई इबारत रच रहा है। भले ही प्रदेश सरकार भी विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन अभी मंडी जिले का एक गांव ऐसा है जहां ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत की राह देख रहे हैं। क्या है आखिरकार पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद से अब तक बस सेवा की शुरुआत नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले खोलानाल गांव की, जहां की सड़कें खस्ताहाल होने के कारण ग्रामीण छोटे वाहनों के सहारे यात्रा करने को मजबूर हैं। बहरहाल साल 2018 में गांव को पहली बार सड़क सुविधा से जोड़ा गया था। कच्ची सड़क को पक्का भी कर दिया गया। साल 2021 में इस सड़क पर बस का सफल ट्रायल भी कर लिया गया, लेकिन ट्रायल के बाद बस दोबारा लौटकर नहीं आई। ग्रामीणों के मुताबिक ट्रायल के बाद किसी ने भी इस गांव के लिए बस सेवा को सुचारू रखने की जहमत नहीं उठाई। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण यहाँ के लिए जाने वाली सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालात ये है कि लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को छोटे वाहनों के लिए तो खोल दिया है, लेकिन बड़े वाहनों का इस सड़क पर चलना मुश्किल है, जिसका वजन गांव वालों की जेब पर पड़ रहा है। तो 1947 के बाद हमारी आज़ादी के टाइम जो ये रोड पहुंची थी, हमें बहुत खुशियाँ हुई। तो अब ये मतलब रोड का ट्रायल होता, जो बस आई थी ठग साहब के टाइम, पूर्व सीएम के टाइम, और यहाँ बस पहुंचाई थी, और यहाँ उसके सड़क टूट के बाद सड़क टूट गई, तो उसके बाद कोई भी बस नहीं आई। तो हमें जो है हिमाचल सरकार से ये विनती है हमारी, इस बस को यहाँ पहुँचाए और रोड को ठीक किया जाए। पूर्व सरकार में ऐसा कि बस का ट्रायल भी हो गया, बस भी आई है यहाँ पर। जब दूसरी बार जब गवर्नमेंट सरकार चेंज होगी तो उसके बाद अब लोगों का आना जाना छोटी गाड़ियों में ही है, और बस का नाम नहीं लेते, ऐसे लेते बातें करते कि बस फलानी डेट को आएगी, फलानी तारीख को आएगी। आदमी का जब घट कर लेते हैं, उसके बाद कोई सुनाई नहीं, कोई सुनत नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती है। जो बस भी हमारे जो खोलानाल में पहुंची थी लगभग 2 साल पहले, तो इस बस का ट्रायल हुआ था। उसके बाद हमारी रोड टूट गई थी, उसके बाद कोई बस नहीं पहुंच पाई, और रोड को मतलब तंदुरुस्त होने के लिए काफ़ी टाइम लगा था। रोड हमारे 2018 में पहुंच गई थी, पूर्व सीएम के टाइम पहुंची थी। उसके बाद पिछले साल जो ट्रायल हुआ था, उसके बाद भी बस का कोई भी ये नहीं हो पा रहा कि भाई बस हम लगाए, किसी ने भी कोई कोशिश नहीं की। अब यहाँ से हम टैक्सी वाले को किराया देते हैं 100 रुपये, आना जाना 200 रुपये लगता है यहाँ से और आदमी का।
तो हमारे को बहुत दिक्कतें आ रही है, हमारी गरीब पब्लिक को दिक्कत आ रही है कि भाई हमारे को बस खोनाल में लगनी चाहिए। ये भी हम सरकार से डिमांड करते हैं कि। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विकसित भारत का संकल्प संजोए इस देश के खोलानाल गांव के नागरिकों को बस में बैठने का सपना कब पूरा होगा, आने वाला समय ही बताएगा। मंडी से जनता टीवी के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश की बेटियां चाहे शिक्षा जगत हो या फिर खेल का क्षेत्र, हर जगह उम्दा प्रदर्शन कर नाम रोशन कर रही हैं। अब ऐसा ही गौरवान्वित करने वाला मंडी जिले से मामला सामने आया है। बेलागांव की बेटी कुसुम ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। कुसुम ने महज 24 सेकंड और 13 मिली सेकंड में 200 मीटर दौड़कर यह मुकाम हासिल किया। तो वही मंडी जिले के जोनल हॉस्पिटल से 3 महीने शुरू किए गए अल्ट्रासाउंड रूम पर दोबारा से ताला लटक गया है। मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हमीरपुर जाना पड़ रहा है। लंबी जद्दोजहद के बाद 3 महीने पहले जोनल हॉस्पिटल मंडी को एक रेडियोलॉजिस्ट मिला था और यहां अल्ट्रासाउंड की शुरुआत भी हुई, लेकिन अब रेडियोलॉजिस्ट के चले जाने के बाद यह सुविधा फिर से बंद हो गई है। जोनल हॉस्पिटल मंडी के एमएस डॉक्टर डीएस वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट सहित 8 पद खाली चल रहे हैं और इसकी जानकारी निदेशालय को भेज दी गई है। अभी हमारे पास 8 जो है पोस्टें वैकेंट चल रही हैं। 48 के अगेंस्ट हमारे पास 40 डॉक्टर्स हैं। रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास थे पर वो सीनियर एसआरशिप के लिए जो है मेडिकल कॉलेज हमीरपुर चले गए, उनको लीव कर दिया है और अभी फिलहाल कोई भी रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पोस्टेड नहीं है। ईएनटी के डॉक्टर जो हैं वो मैटरनिटी लीव पे चल रहे हैं जी, एक ही डॉक्टर है हमारे पास। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।